जीनर डायोड, जीनर डायोड भी एक स्पेशल पर्पस डायोड है, यानी एक खास काम के लिए ही इसको यूज करेंगे। स्पेशल पर्पस डायोड्स अलग अलग काम के लिए अलग अलग डायोड्स बनाए जाते हैं, उसमें एक डायोड है जीनर डायोड। जीनर डायोड नाम कैसे पड़ा? तो इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था सी जीनर, तो उनके नाम पे इसको जीनर डायोड बोलते हैं। इसका स्पेशल पर्पस क्या है? इसका स्पेशल पर्पस है वोल्टेज को रेगुलेट करना। व्हाट इज द स्पेशल पर्पस? यूज्ड टू रेगुलेट वोल्टेज। ये वर्ड आपको जीनर डायोड के साथ जोड़ के याद करना है। व्हाट इज जीनर डायोड यूज्ड फॉर? टू रेगुलेट वोल्टेज। जैसे अगर हमारे टीवी में 80 वोल्ट चाहिए, उसके ऑप्टिमम रिजल्ट देने के लिए हम इधर से सप्लाई लगा देते हैं, विच सप्लाई कीप्स ऑन वेरिंग। कभी 90 वोल्ट आती है, कभी 100 आती है, कभी 95 आती है, कभी 120 आती है, और हमने बीच में जीनर डायोड लगाया तो जीनर डायोड हमेशा उसको 80 बना कर देगा। 81 भी नहीं करेगा, 79 भी नहीं करेगा। ये रेगुलेट करना होता है वोल्टेज को, एक फिक्स वैल्यू पर सप्लाई करना, दैट इज रेगुलेटिंग द वोल्टेज। ये वोल्टेज रेगुलेट करने के प्रिंसिपल को समझने के लिए एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हम लोगों ने पहले एक रिलेशन पढ़ा था, सप्लाई वोल्टेज ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज वी, जो हमको घर के अंदर मिलती है। वो वी और आई का क्या रिलेशन होता है? दैट इज वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। करंट जो सर्किट में फ्लो होती है उसके कारण टर्मिनल पोटेंशियल बदलता जाता है। ई सप्लाई ईएमएफ है, वो नहीं बदलता है, लेकिन वी जो है सर्किट में ये बदल सकता है। ये वी हमारा एक सर्किट है, ये मान लीजिए इस तरह का सर्किट है। यहाँ पर ये जो करंट, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज वी, और यहाँ से जो मिलता है वो कौन सा है? ई, और इसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस होता है आर, व्हाटएवर इट इज। अब इसमें जितनी करंट फ्लो होगी उसके अनुसार यहाँ पर हमको वी मिलेगा। अगर हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन और लगा देते हैं तो ये वाली करंट डबल हो जाएगी। अगर ये करंट डबल हो गई तो ये V कम हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर एक बल्ब और लगा दिया तो ये करंट और इंक्रीज हो गई। अगर ये करंट इंक्रीज हो गई तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस और कम हो जाएगा। ये होता है V और E। आपको याद आया कुछ? करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी किया। ओके, तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये इसका फॉर्मूला है। अब इस V की वैल्यू, सपोज ये E की वैल्यू है 150 और I इंटू R, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10। तो बताइए V हमको कितना मिलता है? 100। ठीक है, ओके। अब ये हमने सपोज E की वैल्यू, दूसरा सेल हम लेकर आए और वो सेल में E की वैल्यू है 100। करंट हमने इससे ली 0, तो V कितना मिला? 100। हम तीसरा सेल लेकर आए E1, E2, E3, तीसरा सेल में हमने EMF सप्लाई किया 200 और करंट की वैल्यू हो गई 10 I। तो V कितना मिला? 100। अब हमने E सप्लाई किया 300, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ के हो गई 20। तो अब बताइए V कितना मिला? 100। E की वैल्यू हमने बढ़ा दी 400, करंट ऑटोमेटिकली बढ़ के हो गई 30। अब V कितना मिला? 100।
आप देख रहे हैं V नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है जबकि हम E बदले जा रहे हैं? इतना हमने E को बदला जो हम सप्लाई करते हैं, लेकिन आउटपुट भी हमको हमेशा 100 मिल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये I बदलते जा रहा है। ये तरीका समझ कुछ आया? जैसे I बढ़ता है E गिरना शुरू हो जाता है। जैसे I इंक्रीज होता है V की वैल्यू ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। यहां पर I कुछ नहीं है तो V इसके बराबर है। जैसे ही E बढ़ता है, I शुरू हुआ और I ने फिर इसको कर दिया, फिर E और बढ़ गया। अगर हमने I को बढ़ाया किसी तरीके से तो हम फिर V को वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को फिर से हम ऐसा ला सकते हैं। सो टर्मिनल वोल्टेज कैन बी केप्ट कांस्टेंट इफ we have a device which will increase current I. So this terminal voltage can be kept constant if we have a device to increase current। ये करंट I। तो जैसे जैसे ये चेंज होता है वैसे वैसे हम I को चेंज करते जाते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज हमको हमेशा कैसी मिलेगी? सेम मिलेगी, भले हमारा E जो है ये वेरिएबल होता रहे। ओके, तो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसमें से करंट को हम वेरी कर सकें, जितना मर्जी बना सकें, और वो डिवाइस है ज़ीनर डायोड। ओके, ज़ीनर डायोड कैसे इतने तरह की करंट फ्लो कर लेता है? तो ज़ीनर डायोड का कंस्ट्रक्शन समझने की ज़रूरत है। ज़ीनर डायोड को हम, ये एक डायोड है जिसका डोपिंग बहुत हाई होती है। डोपिंग हाई होती है। अगर डोपिंग किसी की हाई होती है तो हाई डोपिंग कंसंट्रेशन, ओके, अगर इसका डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगा तो इसमें जो पीएन जंक्शन बनेगा, ये जो पीएन जंक्शन बनेगा ये बहुत पतला होगा और इसमें P और N इधर क्या बनता है? पॉजिटिव, और इधर क्या बनते हैं? नेगेटिव, और इसके बीच में क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डोपिंग हाई होने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ये डोपिंग हाई करने की जरूरत है। फिर से याद रखिए, डोपिंग हाई होने से व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मेकिंग द हाई डोप? द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी स्ट्रांग। हाई डोपिंग मतलब बहुत ज्यादा माइनस, बहुत ज्यादा प्लस, इसलिए इसका न्यूट्रलाइजेशन भी बहुत ज्यादा होगा। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां से यहां जाएंगे उतने यहां पर पॉजिटिव चार्जेस और उतने यहां नेगेटिव चार्जेस, उतना ज्यादा पोटेंशियल, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट डिस्टेंस 5 into 10 to the power -6। ये इसका डिस्टेंस होता है, दैट वी कॉल विड्थ। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन 10 to the power 6, 5 into 10 to the power 6। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। इतना स्ट्रॉन्ग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, इसका पर्पस क्या है इतना? अभी हम देखेंगे जब इसकी वर्किंग देखते हैं। इसको हम जब उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो रिवर्स बायस में यूज करेंगे। आगे जो भी हम डायोड्स पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस,
उसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। नंबर एक, उसकी डोपिंग कैसी है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, मीडियम है। दूसरा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और तीसरा, जब हम उसको उस पर्पस के लिए यूज करते हैं तो हम उसको रिवर्स बायस रखते हैं या फॉरवर्ड बायस रखते हैं। तो ज़ीनर डायोड के केस में हम इसको रिवर्स बायस रखते हैं। ये आप ज़ीनर डायोड के साथ याद रखेंगे और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ज़ीनर डायोड हमेशा कैसे यूज होगा, रिवर्स बायस में। सो इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। राइट, अब इसका सर्किट देखिए। हाँ, ये जो ज़ीनर डायोड होता है इसके लिए ना हम एक स्पेशल साइन यूज करते हैं। जो हमारा डायोड का साइन था दैट वाज ए स्ट्रेट लाइन हियर। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम ऐसा कर देते हैं। नाउ दिस हैज बिकम ए ज़ीनर डायोड। ठीक है, तो ये इसका निशान बना लीजिए। दिस इज साइन ऑफ ज़ीनर डायोड। ये P और ये N। अब इसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। अब इसका सर्किट देखिए। सर्किट में हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस EMF आता है। वो EMF ये दो लाइन में है। ये लोअर पोटेंशियल, लेट अस से लोअर पोटेंशियल इज 0, अर्थ किया हुआ। ये हायर पोटेंशियल है। इसको हम एक ज़ीनर के थ्रू शॉर्ट सर्किट करवाना चाहते हैं। वी पुट वन रेसिस्टेंस हियर एंड वी पुट वन ज़ीनर डायोड हियर। यहाँ पर हमने एक ज़ीनर डायोड लगाया ऐसे। ओके, अब इसको देखकर बताइए ये ज़ीनर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग है। Pardon? Yes, it is reverse biasing. ये N के साथ में हमने प्लस को जोड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं और आउटपुट हमने लेना है ज़ीनर के ऊपर से। यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं बस। तो इसमें कोई स्पेशल सर्किट नहीं है। यहाँ पर इनपुट देना है, यहाँ से आउटपुट लेना है। ये एक रेसिस्टेंस हमने रखा है सिर्फ इस पर्पस के लिए कि करंट बहुत ज़्यादा हाई मत हो जाए, सो जस्ट टू कंट्रोल इट। अदरवाइज इसका कोई स्पेशल पर्पस हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ये हमारा आउटपुट है, ये दोनों लाइन। इस दोनों लाइन के आउटपुट में हम कहीं पर भी लोड लगा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द लोड व्हाट वी आर गिविंग। और हम चाहें तो यहां से आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे। आउटपुट वोल्टेज, ओके। अब इसको हम स्टडी करते हैं कि ये इसका सर्किट है। यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे, यहाँ से हम अपना टीवी लगाएंगे, मोबाइल लगाएंगे, जो भी लगाना है यहाँ पर लगाएंगे। ओके, यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही है उसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। ये जो वोल्टेज आ रही है इसमें ये इर्रेगुलर है, इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। अब ये किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग इसमें जब हम रिवर्स बायस लगाएंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक इन रिवर्स बायस, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए। ये बड़ी जल्दी ही ये करंट कैसी हो जाती है, सैचुरेट। ओके, उसके बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज आती है और उस वोल्टेज पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। उस समय
इसमें करंट आप जितना भी दीजिए उतनी करंट इसमें आ जाएगी। ये कैसे हो गया? ये है वोल्टेज और ये है करंट I। ये ज़ीनर डायोड है, पी टाइप, एन टाइप। जैसे ही हम इसमें रिवर्स बायसिंग करते हैं, प्लस माइनस, ये इंक्रीज होते जाता है ऐसे। ये चौड़ा होते होते फुल आ गया। अब हमने और वोल्टेज दी, अब क्या होगा? नाउ द वोल्टेज हैज बिकम, अब ये और चौड़ा नहीं हो सकता। इस वोल्टेज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए। यस, वोल्टेज इंक्रीज होती है और डी आर इंक्रीज नहीं होता। अगर डी आर इंक्रीज नहीं होता और वोल्टेज इंक्रीज होती है तो ई का क्या होगा? ई विल इंक्रीज। पहले से ही इसका ई बहुत स्ट्रांग है। अगर हमने और वोल्टेज दे दी, रिवर्स वोल्टेज, तो थोड़ा सा ही हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, वो ई इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसके अंदर के जो एटम हैं, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर जंप करा देता है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गए। और जितने एटम हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाते हैं। अगर इतने इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल गए, ये देयर इज ए फ्लडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। सो देयर इज ए फ्लडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो करंट कितनी हो सकती है? ये देखिए, if this number of electron has increased suddenly, then current can also increase suddenly। और हम देखते हैं ये करंट एकदम से बढ़नी शुरू हो गई, ये करंट बढ़ती है। अब हम उस चीज पर आते हैं, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये करंट बढ़ी, ये ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेक डाउन। सो दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अब ये देखिए, हम इससे वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, हम सप्लाई और ज्यादा देते हैं। अब ये चीज ध्यान से समझिए, अगर हम सप्लाई ज्यादा देते हैं तो क्या होता है? आंसर है वो होता है जो हमने यहां पढ़ा है। हमने सप्लाई को 100 से 200 कर दिया, करंट बढ़ गई। करंट बढ़ गई तो हमको वोल्टेज कितनी मिली? 100। फिर हमने सप्लाई को और ज्यादा बढ़ा दिया, 400 वोल्ट दिया, करंट फिर ऑटोमेटिकली बढ़ गई और फिर हमको टर्मिनल पोटेंशियल कितना मिला? 100। यहां पर ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है, ये वाला। अगर हम जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं, करंट बढ़ जाती। कितनी? जितनी चाहिए आपको। 10 माइक्रो एम्पियर चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, सब मिल जाएगी। तो जैसे ही ये करंट बढ़ती है, ये करंट बढ़ के इस वोल्टेज को डाउन कर देती है, टर्मिनल पोटेंशियल को, और इसको डाउन करके फिर यहां पर ले आती है, यहां पर ले आती है। जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करंट बढ़ती है, वोल्टेज को फिर यहां ले आती है। तो हमेशा हमको वोल्टेज कितनी मिलेगी? जो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ये फिनोमेना को समझ आ रहा है? ठीक है, ये फिनोमेना ठीक उसी तरह का है जैसे कि हमने एक पानी की टंकी बनाई। ये हमारे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हमको इस लेवल तक ही पानी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर में एक पानी का टैंक बनाते हैं। ये पानी का टैंक हमने बनाया इतना बड़ा, और इसके साथ में, इस टैंक के साथ में हमने अपना ओवरहेड टैंक लगा दिया पानी का, ये वाला। अब इसमें से पानी आता है और ये पानी हमारे इस वाटर लेवल को कितना भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। अब हमने यहाँ पर एक टैंक लगाया है, इस टैंक को हमने यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से पंक्चर कर दिया, तो ये टैंक ये वोल्टेज बढ़ाते जाता है
हाइट बढ़ाते जाता है यहां तक। जैसे ही वाटर का चार्ज इससे इंक्रीज होगा, इसकी हाइट से इंक्रीज होगा, क्या हो जाएगा? ये पानी नीचे गिर जाएगा। इसका ये मतलब है कि इसमें कभी भी वाटर इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। अगर यहाँ वाटर इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तो इस ट्यूब में पानी कभी भी इसके ऊपर नहीं जाएगा। समझ आया? ये बाहर से सप्लाई है। अब यहाँ से सप्लाई इतना पानी हो, इतना पानी हो, इतना पानी हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ आ रहा है? ये जो चीज है ये ज़ीनर डायोड है। ये जो चीज है ये हमारा टीवी है, ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा कंप्यूटर है, जिसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए। ये कौन है? ये बाहर की एसी सप्लाई है जो हम अपने कमरे से ट्रांसफार्मर से लगा देते हैं। इसकी सप्लाई ज्यादा आती है। ज़ीनर इतनी सप्लाई तक कोई करंट नहीं देता है। सारी की सारी करंट कहाँ चली जाती है? ये बाहर। क्यों? इधर का रास्ता इसने क्या कर दिया? बंद। कितनी वोल्टेज के लिए? ये वाली लो वोल्टेज के लिए इसका रास्ता बंद है। तो सप्लाई को यहां से जाना है और हमको यहां पर मिलना है। जैसे ही इसकी वोल्टेज बढ़ती है ये यहां से करंट फ्लो स्टार्ट कर देता है, करंट फ्लो स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होती है उसका लेवल फिर से गिर के कहां आ जाता है? ये जो हमारी ज़ीनर वोल्टेज है 100। तो जैसे ही इसकी वोल्टेज बढ़ती है ये इसके अंदर से करंट अलाउ कर देता है। ये करंट इधर से गिरी और जैसे ही करंट यहां से जाती है इसका वोल्टेज डाउन होने लगता है। होते 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 यहां जैसे ही पहुंचता है करंट कैसी हो जाती है? जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। करंट जीरो हो गई तो ये वाली वोल्टेज हमको मिल गई। वोल्टेज बढ़ी, करंट फ्लो हुई, वोल्टेज को कम कर दिया। ये अब ये चीज समझ में आ रही है कि वोल्टेज बढ़ेगी तो चार्ज निकलेगा, चार्ज निकलेगा वोल्टेज को गिरा देगा और उस पर्टिकुलर लेवल तक ले आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? ये जो एक्शन है, दिस एक्शन इज नोन एज ज़ीनर एक्शन। ये ज़ीनर एक्शन होता है और ये इसकी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। दिस इज द सर्किट, दिस इज डायग्राम फॉर ज़ीनर करंट। तो इस तरह से ज़ीनर डायोड काम करता है और हमको जो आउटपुट वोल्टेज मिलती हमेशा कैसी मिलती है? एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगी और इस वोल्टेज का नाम हमने रखा VZ, दैट इज ज़ीनर वोल्टेज। ज़ीनर वोल्टेज, ठीक है? तो ये अब हमने सारी चीजें इसकी याद कर ली। ज़ीनर डायोड इज ए स्पेशल पर्पस डायोड। किस लिए यूज होता है? टू रेगुलेट द वोल्टेज। इसकी स्पेशलिटी क्या है? दिस इज ए हाई डोपिंग कंसंट्रेशन। सर्किट में कैसे लगाना है? रिवर्स बायसिंग में। और ये इसका सर्किट डायग्राम, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग। एक्शन क्या होता है? व्हाई देयर इज ए फ्लडिंग ऑफ करंट? बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स इफ द रिवर्स बायस इंक्रीज। If the reverse bias increase, there is a suddenly flooding and we get any amount of current. Why do we need any amount of current? We need any amount of current so that voltage remain, terminal voltage always remain constant. ठीक है? तो ये हम लोगों का हो गया ज़ीनर डायोड।